सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखे, प्रभु आपको शांति दे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मसीह में नए हो, अगर आपको 3 साल भी न्यू आए इस मसीह में आके, अगर आप कलीसिया सिर्फ संडे संडे जाए तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि जितने पुराने मसीह है, पास्टर्स है, लीडर्स है, वो देखें। और अगर आप पास्टर है, इस टॉपिक को जरूर अपने चर्च में प्रचार करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर टॉपिक है और हमें सबको इसके बारे में बताना है। क्योंकि सताव का जो टॉपिक है ये चेलों के साथ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि सताव एक आशीष है। सताव जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, हम चेलों के साथ भी होगा, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। अब ये सब प्रचार करना छोड़ो। प्रभु तुम्हें धन देगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु देगा, मतलब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सताव। अगर सताव आएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर करना है कि हमें सताव में कैसे रहना। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला वीडियो आपके लिए आशीषित रहेगा। धन्यवाद। मेरे खुदा और विनती प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर आज फिर से मैं नहीं आपका वचन ही बात करेगा, मैं नहीं आपका पवित्र आत्मा बात करेगा। प्रभु आपने जो भी टॉपिक दिया है, हम विश्वास करते हैं कि खुदा इसको और भी गहरी रीति में सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उदाहरण के साथ एक नई दृष्टिकोण के साथ आप हमें इस वचन को दिखाएंगे। और प्रभु मैं आपकी दया कृपा को मांगता हूँ, आपके सामर्थ को मांगता हूँ कि प्रभु इसको समझने के लिए हमें मदद कर और सामर्थ्य दे प्रभु। ऐसे वक्त जब हमारे सामने कभी सताव आए तो प्रभु हम उस टाइम खड़े रह करके धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ, सभी को यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे सताव के बारे में बात बढ़ते जा रही है, पब्लिक कम हो रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से बताया था सताव क्या है, हमारे लिए आशीष है। वेरी गुड। सताव क्यों आशीष है? क्योंकि प्रभु ने बोला है धन्य है वे जो सताए जाते, मेरे कारण सताए जाते। ठीक है, तुम लोग झाड़ू मार के बाजू वाले के घर पे कचरा फेंकोगे और वो गाली दोगे और सताव बोलोगे तो वो सताव नहीं होता। ओके, वो बोलोगे अरे नहीं हम मसीहों को सताए जाते, ये कोई सताव नहीं है, ये चर्बी है। ओके ये गलती है, तो घुमा फिरा के इसको सताव नहीं बोला जाता। एक्चुअल सताव हम देख रहे हैं लास्ट टाइम में कि हमने सताव को किस तरह से देखा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेंटली प्रिपेयर किया कि भाई सताया जाएगा। अगर तुम मेरे चेले हो तो मेरे साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी होगा, नो डाउट तुमको तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि मेरे साथ होने वाला है। जब अच्छे हरे पेड़ के साथ ऐसा हो सकता है तो सूखे पेड़ की क्या हो सकती है वो समझ जाओ। उसके बाद हमने देखा उसको ही पार्ट 2 कि यीशु मसीह ने और भी गहरी रीति से सिखाया सताव के बारे में। फिर पार्ट 3 में हमने देखा कि चेलों पर सताव होना स्टार्ट हुआ, है ना। और उसके बाद हम चौथे पार्ट में देखे कि पौलुस पहले जो मसीह को लोगों को सताता था उसका ही प्रभु ने उसको ही बदला और वो क्या हो गया, अभी वो खुद सताव में आ गया। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सताव चेलों के साथ जुड़ा था, कहीं ना कहीं ये सताव उनके लिए एक आशीष थी, क्योंकि वो ये सताव से डरते नहीं थे, है ना। देखो हम लोग को एक बात याद रखना चाहिए कि परसिक्यूशन में, सताव के समय में कलीसिया को प्रार्थना करना है। मैंने पहले बताया जैसे कि पतरस जब भी जेल में था तो सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना क्या कर रहे थे कि जेल से छूट के आ जाए, मगर आपको प्रार्थना क्या करना है? देखो पतरस जेल में था, छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बराबर है। कुछ लोग अभी पौलुस जो था जेल में रह के ही ये लिखा, एक्चुअली वो जेल में नहीं, उसको हाउस अरेस्ट बोला जाता है। लोगों को लगता है कि जेल था, हाउस अरेस्ट बोलते हैं मतलब कैसे, मतलब में तुम घर में कैद हो, तुम घर में सब कुछ कर सकते हो, जेल में आपको लिखने नहीं दिया जाता। वो टाइम में जो रोमन सरकार थी, आज हम उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे। तो जेल में कुछ लोग बोलते हैं कि पौलुस ने पैसा दे के रोमी अधिकार को खरीदा, बट ऐसा नहीं था। पौलुस कहाँ पैदा हुआ था? सॉल कहाँ पैदा हुआ था? तिसरुस क्या बोलते हो, हमने पढ़ा था ना 8 का 1 पढ़ना, 8 का 1 प्रेरितों की किताब में। साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन नहीं, तीसरत का साउल बोला जाता है ना, तीसरत का साउल। तो एक जगह है, उस जगह का नाम है योना, क्या नाम था उसका? योना भागा था, जाना था निन्वे को, भागा तीसरिस को, हाँ वहाँ पे, तो तीसरिस को, हाँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो एक्चुअली में साउल जो था वो रोमन सरकार में पैदा हुआ। तो 3 शर्तें होती थी रोमन सरकार में। एक रोमन सरकार का एक, अभी देखो आप यूएस में जाओगे ना, एक ग्रीन कार्ड बनता है आपका, मतलब अगर आप इंडियन में आए तो इंडियन सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगा कि आप यहाँ पैदा हुए हो, ठीक है। दूसरा आपको खरीदना पड़ता है,
तीसरा, अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो तो आपको भारत का रहवासी बोला जाएगा। तो रोमन का भी वही रूल था। रोमन के अंडर में अगर कोई काम करता है तो रोमन सरकार क्या बोलती है कि ये हमारा आदमी है, ये हमारा व्यक्ति है। दूसरी बात, अगर कोई वहाँ पैदा होता है तो ये हमारा है। और तीसरी बात, आप पैसा देके वो सिटीजनशिप को खरीद सकते हो। तो पौलुस जो था एक्चुअली में रोमन में पैदा हुआ था वो यहूदी, था वो फरीसी। ओके, उसको बोला जाता है फरीसियों का भी फरीसी। वो गलामिल के पैरों पे, प्रेरितों की किताब में बहुत सारे नाम, अलग अलग ऐसे नाम है जो हमने कभी लिए नहीं है, तो मैं कभी मिस्टेक किया तो समझ जाना। मगर बोलने गलामिल जो था वो क्या करता था, वो फरीसियों को शिक्षा देता था। उसके चरणों में बैठ के बहुत टाइम तक अच्छी शिक्षा पाकर उसके लिए वो बोलता है कि अगर व्यवस्था में कोई मुझे बोल सके कि मैं हार जाऊँ तो मेरे को बता के दिखाए। मतलब वो व्यवस्था का इतना वो था कि कोई भी उसको व्यवस्था से 615 नियम को, वो ऐसा कानून को पालन कर रहा था कि कोई भी उसको बोल नहीं सकता। फिर भी वो व्यक्ति बोलता है मैं पापी हूँ, बल्कि पापियों का सरदार। रीज़न क्या था? क्योंकि मैंने बताया ना आप लोग को। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी यूथ मीटिंग में रिसेंटली बता रहा था, पाप का अर्थ क्या होता है? कोई बताए मुझे, यूथ मीटिंग वाले छोड़ के बोलो। हाँ, नहीं, पाप की वजह से मृत्यु होती है। पाप का अर्थ क्या होता है? चलो कोई भी, हम पाप तो बहुत करते हैं, पाप का अर्थ बताओ। चलो कोई भी बोलो। बस रहा माया सिस्टर, क्या ही पूछ लिया है। हे प्रभु, हम वही सवाल ये है ना मेरा कि आप लोग कोई भी चीज़ को जब पढ़ते हो तो अगर उसका अर्थ नहीं मालूम आपको तो कहीं ना कहीं उसको खोजो। ओके, पाप ये वर्ड यूनानी शब्द में आता है सिन, ऐसे उसको बोला जाता है एक्चुअली में, उसको बोला जाता है मिसिंग द मार्क। उसका अर्थ होता है मिसिंग द मार्क, मतलब आप अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हो। अगर ये इसका एक्चुअली अर्थ है, अगर हम हिंदी में बोले तो ये डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप परमेश्वर से दूर होना पाप हो गया। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है आपको पाप का मतलब क्या होता है? तो सोचो, हम जो बैठ के 1 घंटा टीवी देखते हैं, हम प्रभु से दूर होते हैं। हम 1 घंटा अब किसी के भी बारे में सोच रहे हैं तो हम वो, मतलब प्रभु ये चाहता है कि मेरे बारे में ही सोचे, मतलब हम पापी है। इसके लिए व्यवस्था के, इसके लिए रोमन की किताब में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब हर टाइम हम डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं। ये खाली फ़ोन की बात नहीं है, फ़ोन से, टीवी से, लोगों से, दोस्तों से, परिवार से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, हर चीज़ हमको डिस्ट्रैक्ट करती है गॉड से, घुमा फिरा के। हालेलुया। जब ये बात को आप जान जाओगे कि पाप क्या होता है तो आप समझोगे। अब ये व्यक्ति कब क्यों जाना? क्योंकि ये समझ गया मैं कितना भी ज्ञानवान क्यों ना रहूं, मैं कितना भी कुछ सीखा क्यों ना रहूं, लेकिन एक्चुअली मैं पापी हूं क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हूं। ओके, मैं गॉड से डिस्ट्रैक्ट हूं। ये जब आप देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब आप गॉड के पास आते होगे ना तो आप अपने आप को गंदा पाओगे। रियलिटी ये है, आप गॉड से जब दूर रहते हो ना तो आप अपने आप को पवित्र पाओगे। आपको ऐसे लग रहा होगा कुछ बकवास कर रहा हूं मैं, फैक्ट है ये। क्योंकि क्या होता है, मतलब मैं क्या बोला फरीसी ने, प्रभु धन्यवादों में चुंगी लेने वाला जैसा नहीं, सप्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, दशमान देता हूँ, मतलब मैं पवित्र हूँ। ये पापी है। आदम ने क्या बोला, प्रभु तुमने जो पत्नी दी है उसकी वजह से मैंने फल खाया, वरना तो मेरे को फल खाने, मैं पवित्र हूँ। ये पत्नी पापी है। घुमा फिरा के जो लोग गॉड से दूर रहते हैं वो ये जानते हैं कि वो धर्मी है, बाकी सब पापी है। लेकिन जो गॉड के करीब रहता है, जो प्रभु के करीब रहता है, वो ये बात अच्छे से जानता है, मुझ जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया। इसीलिए ना वो किसी को जज नहीं करता, वो किसी को जज नहीं करता। अगर मैं अपने आप को धर्मी समझने लगूं और आपको पापी समझने लगूं तो मैं आपका न्याय करने लगूंगा। मैं आपको ऐसा देखूंगा, अभी समझ के चलो, मैंने अंजलि को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया तो मैं तुरंत न्याय करने लग जाऊंगा। बराबर है? मैं क्यों न्याय कर रहा हूँ? मैं उसको क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मेरा काम उसको देखना है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं जब अपने आप को जागता हूँ तो मेरे को मालूम है कि मैं कितना दलदल में गिरा हुआ हूँ। हालेलुया। एक्चुअली फैक्ट ये होता है, पाप का बहुत लोगों को तो अर्थ ही नहीं पता। लोग पाप करते अभी मैं पूछा कि जिनको पाप का मतलब क्या होता है, वह विचार होता है, ये होता है। भैया प्रभु ने पाप को रखा इसीलिए क्योंकि इस पाप से आप दूर रहो, ये सब चीज मत करो वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता। प्रभु मैंने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए पृथ्वी पे? मनुष्य से
रिश्ता जोड़ने। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, मेरा उद्धार करने आए। ये बच्चे लोग की जैसा जवाब मत देना। मैं किसी को पूछता हूँ तो वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करना है, हमें बचाना है। भैया बचाने से भी पहले वो रिश्ता बनाना है। रिश्ता, अगर मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को खून का कमी है, बराबर है, क्या मेरे परिवार वाले मेरे से मेरी बीवी या मेरे बच्चे मेरे को खून नहीं देंगे? देंगे ना। क्यों देंगे? मेरे रिश्ते में। जो मुझे पहचानता नहीं है वो शायद नहीं देगा। अब समझ में आ रहा आपको? प्रभु यीशु मसीह, ये याद रखो बात, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे हमारे साथ संबंध बनाने आए, एक रिश्ता बनाने, अटूट रिश्ता। उन्होंने बाप बेटे का रिश्ता बनाया हमारे साथ। हालेलुया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर रहना चाहिए आपको माइंड में, पाप क्या है, उद्धार क्या है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हमारा उद्धार ही नहीं है। मैं, अगर आप कुछ चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु बोलते हैं ना निरंतर धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद? पौलुस क्यों लिखता है निरंतर धन्यवाद करने के लिए? क्योंकि वो जानता है वो कितना बड़ा पापी है। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो वो मर जाता, वो नरक में था। आज मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होगे ना, अगर यीशु मसीह बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा बदलने की कोशिश करे, मतलब कौन जानता है कि सबसे बड़ा पापी, तो मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर उठेगा। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं क्या हूँ। आप लोग मेरे मन को नहीं जानते, मेरे मन को मैं जानता हूँ। हालेलुया। मैं आपको पाप के बारे में, एक्चुअली मैं ये बोलने नहीं वाला था, पता नहीं शायद किसी को जरूरत है, बट क्योंकि मेरा टॉपिक ही कुछ और है। लेकिन ये बात याद रखिए, पाप प्रभु से आपको दूर नहीं लेके जाएगा। जिस दिन आप पाप करते हो, आप प्रभु के पास जाते हो ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप ज्यादा पापी हो। और जब आप पाप करते करते प्रभु, मतलब आप जब पाप कर रहे हो और प्रभु के पास जाते हो ना, पाप को फिर छोड़ना चालू कर देते हो। लोग बोलते हैं ना सिगरेट छोड़े, क्या अन्य लोग नहीं सिगरेट छोड़ते? हमारा प्रचार भी इतना बकवास हो गया है आजकल। मसीह क्रिश्चियन, एक तो मेरे को दुख होता है पास्टर लोगों का कि पास्टर लोग बोल रहे दारू छोड़ो, सिगरेट छोड़ो। ये प्रचार करने का नौबत ही नहीं आना चाहिए एक कलीसिया में। इधर होना चाहिए कि जलन छोड़ो, प्रेम करो, एक दूसरे से मिलाप करो। लेकिन आज ये प्रचार हो रहा है। आपको क्या लग रहा है बाकी अन्य धर्म में लोग दारू नहीं छोड़ सकते क्या? कोई जो चाहे वो छोड़ दे। मेरा एक दोस्त दारू पीता था, छोड़ दिया। मेरा एक दोस्त सिगरेट पीता था, छोड़ दिया। उसके लिए मसीहत में आने की जरूरत नहीं है भैया तुमको। मसीहत कुछ और है, समझ रहे हो आप लोग? मसीहत कुछ और है। मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, हम लोग कभी इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? अभी टॉपिक पे आते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले चर्च का परसिक्यूशन होता है तो क्या करना है? सताव के समय में हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें लड़ना नहीं है। ओके, सताव के समय में कोई आया, भाई मारेंगे, वरेंगे, ये वो करेंगे, तो लड़ना नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हम बात करो, चिल्लम चाली करो, भगाओ, गाली मत दो, मारा मारी नहीं करना है। दूसरी बात। तीसरी बात, हमको क्या करना है? हिम्मत, सामर्थ। प्रार्थना किसके लिए करना है? एक तो हिम्मत के लिए, एक तो सामर्थ के लिए, छुटकारा के लिए, ठीक है? और उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के, और ये बात हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमको मनुष्य की आज्ञा को नहीं मानना। किसकी मानना है? परमेश्वर की आज्ञा को। क्योंकि पौलुस, ये पतरस और याकूब, हाँ याकूब नहीं, याकूब तो मर गया था। पतरस और यूहन्ना जो थे, वो लोग ने सरदार में, कोर्ट में भी खड़े रह के क्या बोला? वो लोग बोल रहे तुम लोग आज के बाद से प्रचार नहीं करोगे, यीशु का नाम का प्रचार नहीं करने का। बोला भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम मनुष्य की बात मांग रहे कि परमेश्वर की बात? हमारे लिए इंपॉर्टेंट परमेश्वर है, तो हम उसकी बात मानोगे। आज देखो, अभी बीच में मीटिंग्स हुए, जैसे ये आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सताव का जो बात था, मेरे को शायद प्रभु ने सितंबर में या अक्टूबर में बोला था। मतलब ये धर्मांतरण का जो कानून था, ये आने वाला है, प्रभु को मालूम था। नहीं तो मैं, ये गंभीर टॉपिक है, नॉर्मली हम लोग कलीसिया में इसको प्रचार नहीं करते और करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मसीह लोग डर जाते हैं। ओके, पर मुझे ऐसा लगा कि इसको करना, लेकिन मेरे को प्रभु ने उस समय तक समय दिया ही नहीं करने की, वेट करवाया। फिर क्रिसमस वगैरह आया, उसके बाद जब हमने चालू करने का टाइम आया, उसके बाद ही धर्मांतरण का कानून हमारे कलीसिया में चालू हो गया। तो यहाँ पे जब क्या होता है, अभी अब कलीसिया जब चालू हो गया, धर्मांतरण का जो कानून था, तो ये लोग ने क्या बोला? अभी आपको पता है, आप लोग बपतिस्मा लेने के लिए बहुत मगजमारी, जिन्होंने ले लिया प्रभु का धन्यवाद हो, जिन्होंने नहीं लिया उनकी बैंड बजेगी। आपको जाना पड़ेगा कलेक्टर ऑफिस में, उनको बोलना पड़ेगा और फिर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आप मर भी गए बपतिस्मा के बिना तो आपको गाड़ा नहीं जाएगा। आपको पता है बहुत कुछ है, शादी नहीं होगी अभी क्रिश्चियनिटी में, अभी ये सब कानून आ गया है, बहुत चीज़ है। अभी आप कोई क्रिश्चियन लड़की मिल गई, पास्टर आया, शादी कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर वो शादी को पहले कोर्ट में लीगली करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। अगर लड़की कोई और धर्म की है, लड़का कोई और धर्म का है, तो और वाद विवाद होगा, कंफर्म होगा,
भाई लालच वालच तो नहीं दे रहा, ये नहीं वो नहीं, वो चीज़ है। तो ये कानून क्यों आया? ये कानून हमारी भलाई के लिए आया, सही बोलेगा तो हमारी अच्छाई के लिए आया। पर हमको हाँ ये बात याद रखना है कि मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर की बात को मानना है। अभी हम लोग जो मीटिंग में गए बोलते ट्रैक मत रखो, कैमरा रखो, लोगों को सुसमाचार मत दो, कोई इसको मदद मत करो, ये सब नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा है हमने सुना, हमको लगा ठीक है, क्योंकि लोग तुमको फंसाएंगे, लोग तुमको ये बोलेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड प्रभु का है। जिस दिन प्रभु चाहते हैं ना कि आपको लोग पकड़वा दे, उस दिन प्रभु आपको पकड़वा देंगे, ठीक है। तो इसको डरने वाली बात नहीं है। हमको सुसमाचार देने का काम बोला है प्रभु ने, मरते दम तक हमको सुसमाचार देना है। उसके लिए अंदर जाना पड़े, बाहर रहना पड़े। मैंने आप लोग को ये बोला, परसिक्यूशन में अगर एक व्यक्ति, जैसे कि मैं अगर अंदर चला गया, जेल में चला गया, तो आपको किसके लिए प्रार्थना करना है? इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है जल्दी छूट जाए भाई, नहीं। आपको प्रार्थना इसके लिए करना है, उधर भी बहुत लोग जरूरत के लोग हैं, ओके। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप सबकी बात कर रहा हूँ। सताओ के बारे में अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो दैट मीन मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओके। मैं अकेला अपने आप को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं अंदर भी जा सकता हूँ, मैं कल भी मर सकता हूँ। तो मेरे को इस बात का स्ट्रेस नहीं है। अब मैरी को कौन देखेगा, बच्चे को कौन देखेगा, मेरे को उसका स्ट्रेस नहीं है। प्रभु ने देखा है, प्रभु ने दिया है, प्रभु देखेगा। हमारे बीवी बच्चे को देखने वाला, हमारे परिवार को देखने वाला परमेश्वर है। मानते हो ना आप लोग? हालेलुया। जो माँ के गर्भ से रचा वो मरते दम तक हाथ नहीं छोड़ता, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको क्या करना है, हमको सुसमाचार देते रहना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और चिन्ह चमत्कार जब भी सता हुआ, तो मैंने क्या बोला, सता होने के द्वारा मसीहत बढ़ गई, कम नहीं हुई है। जितना दबाया गया मसीहों को, उतना ज़्यादा मसीहत बढ़ गया। और एक्चुअली में सच्चे मसीह खड़े हुए। आज बहुत झूठे मसीह, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आने का कारण क्या था पता है? आज के लोग बहुत आयत की आशीष को मांगते थे। आपको पता है यहूदा इस्करियोत जो था, यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह का 12 चेला था, यीशु मसीह का 12 चेला था। यीशु मसीह ने हर चिन्ह चमत्कार किया, उसने देखा। यीशु मसीह का पैसा वो संभालता था, ठीक है। जो भी दान दशमन आता था सब संभालता था, चिन्ह चमत्कार सब देखा उसने, ओके। लेकिन पकड़वाया उसने ही था। आपको पता है वो क्यों पकड़वाया? पर पता है प्रभु ने जब ब्रेड एंड वाइन का टुकड़ा हुआ, बोला जो मैं इसको खिला रहा हूँ, जो जिसको खिला रहा हूँ वो पकड़वाएगा। अभी जैसे कि देखो आपके प्लेट में राइस आया, बिरयानी आया, तो एक बड़ा मटन का टुकड़ा आएगा तो खुशी होती क्या नहीं? आपके लिए वो मेरे को आया। लेकिन आप अगर बच्चों को ज़्यादा चाहते हो तो वो बड़ा मटन का टुकड़ा आप अपने बच्चों को खिलाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही प्रेम करके बताया कि अच्छा वाला रोटी और दाखरस यहूदा के मुंह में डाला। लेकिन यहूदा क्या किया? समझ नहीं पाया उस प्रेम को। हालेलुया। यहूदा उस बात को समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि वो ये जानता था, उसको ये लगता था कि आज प्रभु जो आज आए हैं हमको अभी छुटकारा दे देंगे रोमन सरकार से। अभी रोमन सरकार बड़ी क्रूर थी, मैंने बताया ना लास्ट टाइम में कि वो लोग कैसे कैसे हरकतें करते थे। अब और कुछ भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, जैसे मैंने बंडल रखा है अंदर, टेंशन मतलब जैसे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा मैं बताते रहूँगा। तो क्रूर थी और वो लोग क्या करते थे कि मारते थे, मार ही डालते थे लोगों को। लेकिन उस समय भी मसीहत बढ़ ही रहा था। तो मसीह जब ही प्रचार कर रहे हैं तो उस समय में क्या होता था? यहूदा इसको सोचता था कि अभी मसीह आएगा, इन सबको मारेगा और वो राज्य गद्दे पे बैठेगा और हम लोग जो जितने भी यहूदी लोग हैं छुटकारा पालेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली में आत्मिक छुटकारा देने के लिए आए थे, उद्धार करने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए आए थे। ये यहूदा इसको समझ नहीं पाया। ये समझा कौन? आत्मिक रीता सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये समझा कौन? ये समझा कौन कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के लिए आए थे? वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के बाजू में क्रूसिफिकेशन में मर रहा था, उसने क्या बोला? प्रभु तेरे राज्य में मुझे याद कर। उसने ये नहीं बोला मैं जानता हूँ तू ही सच्चा परमेश्वर है, मुझे छुड़ा दे, मुझे नीचे। अभी हम लोग तो यही बोलते थे ना, मुझे छुड़ा दे, इस क्रूस का मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे छुड़ा दे, मेरे को बहुत तकलीफ है। लेकिन वो क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में याद कर। मतलब वो ये बात जानता था कि स्वर्ग के राज्य के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। तो हमें ये बात याद रखना है, हमें स्वर्ग के राज्य के लिए काम करना है, ओके। 12 साल पौलुस गायब था, 12.5 साल, दैट मीन वो 12.5 साल प्रभु उसको प्रिपेयर कर रहे थे, ओके। आगे पढ़ेंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया। यहाँ पे याद है आपको अक्षया के लोग
जो पौलुस को शुरुआत से पीछे पड़े, जब उसने फर्स्ट मिशनरी स्टार्टिंग किया था वहां से उसके पीछे पीछे पड़े। ये हम लोग थर्ड मिशनरी यात्रा पे पहुंच गए, ये शायद थर्ड ये फोर्थ है, आज तीसरे या चौथे मिशनरी यात्रा पे पहुंच गए। तो वो वहां से उसके पीछे पड़े, वो जहां भी झुक रहा था वहां पे जाके इसका काम खराब कर रहे थे, इसको पकड़वा रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। ठीक है, देखो आगे क्या किया उन्होंने, देखो इधर। और यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया। अब यहाँ पे इसका दोष क्या लगाया गया पौलुस का, कि तूने एक अपवित्र आदमी को लेके आकर मंदिर में हमारा पवित्र मंदिर को खराब किया। मैंने आपको बोला ना, कलीसिया मतलब क्या होती है, कलीसिया हम लोग हैं, बराबर है ना। कलीसिया कौन है, आप, मैं, हम। कलीसिया मतलब ये चार दीवार नहीं होती। अब ये जगह पे अगर कोई कोढ़ी मनुष्य आ गया तो क्या अशुद्ध हो जाएगा ये जगह? नहीं। आपने कभी कोढ़ी मनुष्य को देखा है क्या? वो लोग का ये ना, ये उंगली सुन रहता है, वो लोग का टूट के गिर भी जाता है, वो लोग को मालूम नहीं पड़ता। वो लोग का सिचुएशन क्या है कि ऐसे लोगों को पहले से अशुद्ध बोला जाता है, क्योंकि ना उनके ये सब उंगली से पस निकलता था, गंदा बास आता है। ओके, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये व्यक्ति अच्छा था, लेकिन फिर भी पौलुस को पकड़वाना था ना, तो झूठा बोल के झूठा इल्जाम डाल रहे, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि व्यवस्था के विरोध, पहला। दूसरा देखो आगे, देखो आगे बढ़ो। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रिफुमोस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। और जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम। यहाँ पे वो लोग ने क्या किया, पहले भड़काया, पकड़ के मार रहे, बहुत बुरी तरह से मार रहे वो लोग। ठीक है, सिचुएशन ये चल रहा है कि मार रहे एकदम बुरी तरह से, क्योंकि मंदिर में एक्चुअली में ऐसे कोई रूल नहीं था कि आप कोई एक अविश्वासी मंदिर में नहीं आ सकता है, लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के बोल के भड़काया। भड़काने के बाद उसको मंदिर में लाने के बाद उसको पकड़ के मार रहे, मतलब लिटरली मार रहे थे। आगे पढ़ना जरा। और पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा, वहाँ पे पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा तो, और सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। ये सरदार जो था ना, ये पलटन का सरदार, इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया है तो मुझे मालूम पड़ा कि ये पलटन का सरदार रोमन था। एक्चुअली ये यहूदी था, इसने पैसा देके रोमन के सिटीजनशिप को हासिल किया था। पौलुस पहले से ही रोमी था। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहूदी रोमी। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। देखो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था उसने कि उसको मार डालने की बात करें। हालेलुया। अब ये उत्साह के लोग जो थे उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, उसको मारने के चक्कर में थे। वो शुरू से ही पौलुस को मारने के चक्कर में थे। जब भी उसने सुसमाचार का काम स्टार्ट किया, शैतान ने वहाँ सुसमाचार का काम बंद करना स्टार्ट किया। ये शुरुआत से ही है, तो आज की बात नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं होता, बड़े बड़े सिटीज़ में भी होता है, गाँव में भी होता है। एक रिसेंटली एक गांव में कोरोना के समय में, आई थिंक उसके बाद में कुछ था, पूरा गांव के जितने भी चर्च के लोग थे, आदिवासी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पूरे गांव ने उनका पानी और सब बंद कर दिया। ऊपर से उनको लेके जाके पास्टर को और विश्वासी औरत आदमी सबको एक बड़े बम्बू से मार रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मार खा के भी वो लोग चुपचाप रहते। मैं सोच रहा था ये पास्टर ने क्या प्रचार किया कि ये लोग इतना शांत है।
देखो ऐसा नहीं कि हम मार नहीं सकते, घुमा फिरा के देखिएगा तो ये लोग जो यहूदी लोग थे, देखो लोग लड़ाकू लोग ही होते हैं, है ना। अभी पीटर को देख लो, अच्छा फिशरमैन है, कटिंग वटिंग जो मछुआरे लोग होते कटिंग वटिंग होती है, एक तो लोग लड़ाकू ही होते। तो लड़ना नहीं आता ऐसा नहीं था, पर ये लोग को ये पता था कि ये जो भी लड़ाई है ये शरीर और मांस की लड़ाई नहीं है, ये आत्मा की लड़ाई है ना। फिजिक्स की किताब में लिखा है कि ये जो लड़ाई है हमारी जो शरीर और मांस की नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई है। तो ये लोग जब उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते थे ना, है ना, फिजिक्स की किताब में लिखा है कि ये जो लड़ाई है हमारी जो शरीर और मांस की नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई है। तो ये लोग जब उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते थे ना, तो ये लोग वहाँ पे सुशांत रहते थे, चुप रहते थे। लेकिन कहीं कहीं ये लोग ने बोल के बात किया, किसी को मारा नहीं। एक जगह पे यीशु मसीह को भी जब मारे थे तो लोग वो पूछा, मेरे को क्यों मारते हो तुम लोग? रीज़न ये क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से मारा ही होगा, बाकी लोग भी मार रहे थे। अब यीशु मसीह का ऐसा नहीं कि नॉर्मली मारा जा रहा था, उनकी दाढ़ी को छील दिए थे, ऐसे पकड़ के छील के निकाले थे यीशु मसीह को। जो हमने कांटों का ताज जो देखा है, हालेलुया, कांटों का जो ताज देखा है वो एक्चुअली में वो कांटों का ताज का जो कांटे थे वो बहुत बुरा होता था। वो एक्चुअली अगर ऐसे दुश्मन लोगों को बोलते कि वो कांटा लग जाए ना तो जगह में ऐसा फोड़ा हो जाता था, मतलब पस हो जाता है, और वो इतना बेकार होता था कि वो सिचुएशन में वो आदमी वो दर्द से तड़प जाता था, मरने जैसा दर्द होता था। उसका ही ये लोग ने कांटा बना के यीशु मसीह के ऊपर डाला, फिर भी यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं कहा। कोड़े से मारे वो तो मैं आप लोग जानते हो, यीशु मसीह को यहाँ पे मारा गया, ठीक है, कि यहाँ पे ब्लड निकले। ब्लड हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे से जो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा निकलता तो यहाँ पे जल्दी मर जाए। उसके बाद कंटिन्यू उनको इधर ऐसे लटकाया गया था, तो उनका जो शोल्डर था डिसलोकेट हो गया था। डिसलोकेट का मतलब होता है उनकी हड्डी हट गई थी ऐसे, ठीक है। तो इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आरती की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ठीक है। तो हे पिता, तो ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे, इसी वजह से उनके चेले भी मार खा के चुप हो गए। हमने स्टार्टिंग में देखा स्तिफनुस को जब पत्थर मारा जा रहा था, क्या करा था स्तिफनुस? उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अभी घुमा फिरा के पौलुस को भी बहुत मारे ये लोग ने। नॉर्मली अभी हमने इससे भी पहले देखा पौलुस ने कम मार नहीं खाया है। इसके बाद आप लोग देखो पौलुस ने जितना भी मार खाया है ना, लिखा है अपने पत्रियों में। अभी आप लोग जो ये प्रेरितों की किताब एक बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद पत्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना, आपको हर जगह पे पत्री दिखेगा, ठीक है, पत्री दिखिएगा। तो ये बात याद रखो कि जब भी पौलुस ये प्रेरितों का काम मैंने इसके लिए बोला था आप लोग को पढ़ने के लिए, एक बार इसको आप पढ़ लोगे ना, वाया हो जाएगा ना, आपको पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, पौलुस क्यों बता रहा है। तो पौलुस का जो दृष्टिकोण था, मैंने बताया ना, इसको लास्ट टाइम में हाउस अरेस्ट करते हैं, ये अरेस्ट होता है बहुत बार एक। और इसकी लास्ट जो जर्नी थी वो रोमन में थी, ठीक है, रोमन में जाके ये मरता है, इसका सर कलाम हो जाता है, मतलब सर धड़ से अलग हो जाता है। तो खाली 12 चेलों में से एक ही चेला था जो एकदम अच्छे से मरा, वो था यूहन्ना। रीडा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो यूहन्ना था जो एकदम नॉर्मल मौत मरा। बाकी उसको जो टापू में डाला गया था, जहाँ पे प्रकाशित वाक्य देख रहा था, वहाँ पर भी गिद्ध लोग आके नोच के खाते आदमी को, नोच के उंगली खाते थे, क्योंकि और वो जो टापू था, वो टापू को लोगों को क्यों रखते थे उधर? वहाँ सबसे ज़्यादा धूप होती थी, पानी नहीं होता था, झाड़ नहीं था। अब समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशन में वो लोग उसको छोड़ देते थे लोगों को, ये मर जाए, और वो लोग मरते भी थे उधर, सूख के तड़प के मरते थे। लेकिन वहाँ पे वो प्रकाशित वाक्य पा रहा था यूहन्ना। इसके अलावा फिलिप्पुस को जब मारा गया था, उसको घोड़े पे से फिलिप्पुस तो एक कोई चेला, मुझे नाम एक्सट्रीमली सॉरी नाम का याद नहीं है, एक चेले को घोड़े पे उल्टा लटका दिया था, ठीक है। और वहाँ पे ना ये ऐसे नॉर्मल रास्ते नहीं थे, ऐसे नोकले रास्ते होते थे। उसको रख के उस घोड़े को बोला था आगे बढ़ो, और वो उल्टा लटक रहा था, मतलब उसके जो चितड़े थे ना, बॉडी के चितड़े, वो उड़ रहे थे लिटरली ऐसा। तभी भी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। ओके, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप समझो 12 चेलों में से 11 चेलों की मौत ऐसी हुई है, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार एकदम स्वस्थ रहे। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु रखता है नो डाउट, लेकिन सिचुएशन सताव का जब आया तो ये सब प्रभु के हाथ में। अगर आप समर्पण हो गए ना, तो आपके लिए मौत और जीवन, क्या बोलता पौलुस, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मरना मेरे लिए नफा और जीना मेरे लिए
मसीह, हाँ, तो मरना लाभ है, ठीक है। तो रीज़न ये है क्योंकि होता है, ये है, ओके। अभी पौलुस को यहाँ पे बहुत मारा है, आगे आगे पढ़ेंगे तो पढ़ना लास्ट वाला। जब वे पौलुस को गढ़ में नहीं 36 में क्या लिखा है? क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, हाँ, उसका अंत कर दो, उसका अंत कर दो। मोस्टली उसको मारना ही चाहते थे वो लोग, ठीक है। वो लोग चाहते नहीं थे कि ये जिंदा रहे करके। हम लोग ओके 21 का पढ़ रहे थे कि 22? 21 का 22 से 27 पढ़ना। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर नहीं 22 का 22 से 27 प्रेतों की किताब। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, हाँ। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, हाँ। जिसका जीवित रहना उचित नहीं। हाँ। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, हाँ। तो पलटन के सरदार ने कहा, हाँ। इसे गढ़ में ले जाओ, हाँ। और कोड़े मारकर जांचो। ये देखो, मैंने आपको बोला ना, ये जो सरदार था, ये लोग अभी क्या हो रहा है, देखो बाहर अलग ड्रामा चल रहा है। अभी रोमन सरकार क्या देख रही है कि यहूदी लोग भाई कपड़े फाड़ रहे, चिल्ला रहे, मट्टी उड़ा रहे, मारो, मार डालो, मार डालो, एक अलग मेलो ड्रामा चल रहा है। तो उसने बोला एक काम करो, इसको कोड़े लगाओ। हाँ आगे बढ़ो। कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे एक्चुअली में हैं। पौलुस के विरोध में कोई दोषी नहीं था, हालेलुया। पौलुस के विरोध में कोई दोषी नहीं था, लेकिन ये लोग मारो 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 कर रहे थे। हाँ आगे। जब उन्होंने उसे तरसमों से बांधा, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या ये उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? देखो यहाँ पे पौलुस ने अपना आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं एक रोमी हूँ और तुम लोग बिना दोष के मुझे क्यों मार रहे हो करके। रोमन का वो टाइम में बहुत दबदबा था, वो डर गए लोग, ये लोग एक्चुअली आगे डर जाते। देखो आगे पढ़ो। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, अभी ये सुना खाली, उसने बोला, मारने से पहले बोल रहा है कि भाई तुम लोग क्यों मार रहे हो मेरे को, मैं एक रोमन होने के बाद तुम लोग मेरे को बिना दोष के क्यों मार रहे हो करके। ये बोला तू रोमी है, भागा ये पहले सरदार के पास। सरदार के पास जाके बोलता है उसको, देखो आगे पढ़ो। तू ये क्या करता है? हाँ। यह तो रोमी मनुष्य है। हाँ। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? हाँ। उसने कहा हाँ। हाँ सुन रहे हो, अभी यहाँ पे कंफर्म किया उसने सरदार ने। आगे पढ़ो। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया। मैंने बोला ना आप लोगों को, इसने रोमी होने के लिए पैसा दिया था, इसने बहुत रुपया दिया था, तो ये एक्चुअली में रोमी था। अगर रोमन सरकार के व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता तो उनकी सरकार बैंड बजा डालती थी ये लोग की, तो वो लोग ऐवे ही नहीं छोड़ना चाहते थे करके वो डर गया। अब अभी क्या हो गया, अभी जो लोग इसको मारना चाहते थे, अब देखो पहला तो एक ग्रुप है जो इसको मारना चाहता था, तो ये लोग ने इसको मारने के लिए जेल में डाल दिया। अब ये लोग भी इसको मारना चाहते थे, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि ये रोमी है, तो ये लोग अभी इसको बचा रहे। एक ग्रुप मारने के चक्कर में, एक ग्रुप बचाने के चक्कर में। पढ़ेंगे हम लोग 23 का 11 से 13 पढ़ना। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हाँ। हे पौलुस, ढाढ़स बांध, हाँ। क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, हाँ। वैसे ही तुझे रोमी में भी गवाही देनी। यहाँ पे प्रभु उसको बाजू में खड़े होकर बोल रहे हैं, तूने रोम में जैसे गवाही दिया ना वही यरूशलेम में, वैसे देखो रोम भी जाना है। दैट मीन एक जगह पे रोम में बोलता भी है कि हाथ पैर बांधते हैं उसको, उधर वहाँ भविष्यवाणी होती कि तेरे को बांध दिया जाएगा। तो लोग रोते हैं, लोगों को मालूम था कि रोम में जाके मरना है। पौलुस जानता था वो रोम में जाके मरने वाला है, फिर भी वो गया। अब समझ रहे हो, पौलुस जानता था, ये अच्छे से जानता था वो बात को, वो वहाँ जाके वो मर जाएगा करके, फिर भी वो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 23 का 23। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, हाँ। 200 सैनिक, हाँ। 70 सवार, हाँ। और 200 भाले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए। अब यहाँ पे इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहे इसको? क्योंकि यहूदी लोगों ने बोला नहीं इसको मारेंगे। 200 सैनिक एक कैदी के लिए। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो हम सबका जीवन प्रभु ने रखा है, हमको ये नहीं रखा है कि जैसे मैं बोलूँ ना, अन्य जाति भी क्या कर रहे, काम पे जा रहे, आ रहे, खा रहे, सो रहे। हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क होता है कि नहीं? क्योंकि हमारा काम सुसमाचार देना है, हमको सुसमाचार देना ही है किसी की हालत में। अभी
प्रभु ये नहीं बोल रहे कि आप आपका काम धंधा छोड़ दो, आप जो कर रहे हो वो मत करो करके, आपको आपके काम को करके भी सुसमाचार देना है। लेकिन क्योंकि पौलुस ये कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रभु आपको जब फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो दैट मीन आपको सेवकाई बहुत फुल टाइम रहेगा। वो समय में आपको सुसमाचार देना है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश बताना है, लोगों को मसीह का चरित्र बताना है। मैं एक और लूँगा क्लास बाद में एकदम जब भी टाइम रहेगा तो, कि एक मसीह का चरित्र, एक मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोग कैसे होना चाहिए, एक कलीसिया को कैसा होना चाहिए करके। हालेलुया। वो भी ज़्यादा टाइम जाएगा क्योंकि वो पूरा एक अध्याय है, हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे। इब्रानी में आप लोग ने पढ़ा है उसको, फिर भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ों को लिए यहाँ पे इतना वो हुआ है, क्यों हुआ आगे देखो 24 का 1 से 8 पढ़ना। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुलुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुलुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम बड़े कुशल होते हैं और तेरा प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती आप लोगों को पता नहीं हनन्याह महायाजक कौन था? ससुर और दामाद मिलके मारना चाहते थे पौलुस को पहले से, याद है कि नहीं? पहले महायाजक के पास गए थे तो नहीं, पहले वो लोग पतरस और यूहन्ना को मारना चाहते थे। वो लोग यहाँ पे आए। अब मालूम पड़ रहा है कि एक व्यक्ति है, हमारा ही व्यक्ति था जो पहले सताता था लोगों को, अभी जाके मारा है। तो ये जो फिलुस था, आगे देखो, हाँ पढ़े, आगे बढ़ना। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसीलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। अभी देखो अभी ये लोग पौलुस के ऊपर अपराध लगाने वाले। क्या क्या अपराध है देखो? क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और उपद्रवी मतलब क्या होता है? कष्ट देने वाला। हम लोग जो लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को बहुत दुख दे रहा है, आज भी उपद्रव कर रहा है। ओके, पहला ये लगाया, उसके ऊपर दोष आगे उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला, ये रिबेलियस पर्सन है, ये हमारे विरोध में खड़ा होता है। आगे और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया, मतलब ये मेन है। ओके, वो नासरियत का मतलब यीशु नासरियत था तो उसका मुखिया है वो। आगे बढ़े। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे साथ से छीन लिया। यहाँ पे जब पौलुस जो मैंने 23 का 23 जो पढ़ाया था आपको, ये लोग जो इतने सारे सैनिक लोग जो आए थे 120 किलोमीटर दूर लेके गए थे। क्यों रीज़न था मालूम है? 40 लोगों ने उपास रखा था, जब तक पौलुस नहीं मरेगा हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पीएंगे। मतलब इतना ये था कि वो लोग, अगर समझो 4-5 सैनिक आती थी ना, तो वो लोग 4-5 सैनिक लोग को मार के पौलुस को मार देते थे। वो लोग ने ऐसा कसम ही खाया था। और यहूदी लोग कसम खाना मतलब वो लोग करते ही थे। रोमन लोग मानता था, ये रोमन जानता था, सरदार ये यहूदी भी था और ये सरदार भी था। एक पिक्चर जैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये यहूदी भी था और ये जानता था कि ये लोग मार देंगे। 200 लोगों के बीच में पौलुस को लेके जाके 120 किलोमीटर दूर जाके उसको रखा। उसके बाद जब मालूम पड़ा तो ये लोग महायाजक लोग आए और इन्होंने फिर इनके ऊपर दोष लगाया कि ये लोग भाई लोग ऐसे सब करते थे। ठीक है, 24 का 24 से 27 पढ़ी तुमने ना? अभी 25 का 3 पढ़ना जरा। 25 का 3। और उसने विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते में ही मार डालने की घात में लगे मतलब सोच रहे हो आप लोग, एक व्यक्ति को मार डालने के लिए कितने लोग पड़े? पूरा यहूदी, उनका पूरा समाज पड़ा है। सोचो, मतलब मैं ये सोच रहा था कि पौलुस ने ऐसे क्या सुसमाचार दिया रहेगा, क्या किया रहेगा। देखो मिशनरी यात्रा में अगर हम बाइबल में देखते हैं ना, उस समय में क्या होता था पता है? आप लोग के पास अभी जैसे आपके पास बुक और पेन है, आप लोग लिख सकते हो। उस समय में इतना वो नहीं होता था। एक लेदर का वो आता था, चमड़ा आता था, उस पर लिखने मिलता था। मतलब वो खरीदना हर एक की बस की बात नहीं होती थी, गरीब खरीद नहीं सकता था। तो काफ़ी शायद कम लिखा होगा। लूका एक वैद्य था तो उसने लिखा है, लेकिन ये लिखने वाला किताब, प्रेरितों की किताब लूका लिखा है। ओके, लूका एक वैद्य था, लूका एक डॉक्टर था। तो ये लिखने के टाइम में ये सोच रहा था कि कितना काम किया रहेगा, जो अभी तक पवित्र आत्मा ने लिखा नहीं इसके अंदर कितना को, क्योंकि इतना हलचल मच गया उधर। मतलब सोचो क्या क्या किया होगा कि लोग दूर से आ रहे, उसका पीछा कर रहे, उसको मार डालना चाहते, बड़े बड़े लोग आ रहे मारने के लिए। हालेलुया। वो चाहते कि ये मार डाले, बस उन लोग के हाथ में एक बार दिख जाए। ये किसी और सरकार के हाथ में था करके वो लोग जा नहीं रहते, लेकिन मार डालना चाहते थे वो लोग।
सिचुएशन देख रहे हो, इतना बुरा चल रहा है। और आज हम मसीह लोग, हमारे सिचुएशन कैसे चल रहा है, वो लोग भी अच्छे, हम लोग भी अच्छे। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अच्छा बुरा बात नहीं है, बात ये है ना कि ज्योति प्रकट करनी है हमको। हम ज्योति की संतान है, अगर हम ज्योति है तो हम वो ज्योति हमको अंधकार में दिखनी चाहिए। हालेलुया। तो ये अंधकार में जब ज्योति चमकती है ना तो गड़बड़ होता है, वहाँ पे थोड़ा इशू आ जाता है वो लोग के अंदर, शैतान को, क्योंकि आप शैतान के राज्य को गिरा रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा ना कि एक पौलुस ने एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली तो लोग भड़क गए। उसके पहले पौलुस ने एक जन को चंगा किया, लोग भड़क गए। पौलुस ने एक जन को सुसमाचार दिया जो मंदिर का काम करता था, लोग भड़क गए। तो लोग भड़क गए, क्यों भड़क गए? क्योंकि ये लोग भी पैसा कमा रहे थे ये लोग, तो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल कंडीशन में भी वो बात जा रही थी, इनका जेब थोड़ा कम होते जा रहा था। और उसके अलावा इनके लोग इनके ऊपर विश्वास कम करने के द्वारा मसीह पे ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। मेरे को एक बात बताओ, मैं ये सोचता हूँ पुराने समय के मसीह लोग मरने को तैयार थे, है ना, मरने को। अभी मैं आपको रिसेंटली 3 महीने 6 महीना रहेगा, न्यूज़ में भी आया नहीं है ये बात, क्योंकि हम लोग जब परसिक्यूशन की इसमें गए थे तब मालूम पड़ा उड़ीसा में एक आदमी अकेला, किसी ने उसको सुसमाचार दिया, गांव खड़ा कि गांव केड़ा एरिया, सुसमाचार दिया। उसके बेटे का नाम समर्थ था। बाप को सुसमाचार दिया, बाप और बेटे मिलके प्रार्थना करते थे। माँ पहले ही मर गई थी। बाप और बेटे मिलके प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, लोगों को सुसमाचार देते थे, सब अच्छा हो रहा है। तो लोगों ने पहले इतना वो नहीं लिया, छोड़ो जाने दो, क्या ही करेंगे लोग। फिर देख रहे हैं ना, तो उनके यहाँ पे लोग जो सुसमाचार नहीं लेते उनके साथ कुछ गड़बड़ होने लगा, शैतान कुछ काम कर रहा था। तो वो लोग को ऐसा लगा कि हमारे देवी देवता इस एरिया में इन लोग की वजह से खुश नहीं है, हमारे जो देवी देवता की वजह से ये नाराज़ हो गए, क्योंकि ये लोग ने जो अभी काम करना चालू किया, कोई अन्य देवताओं के उपासना चालू की है, इस वजह से हमारे देवी देवता नाराज़ हो गए करके ये लोग ने बोला एक दिन सम्राट के बाप को मार डालेंगे। ठीक है, ये लोग ने फैसला बनाया। सम्राट 14 साल का, यहाँ 14 साल का कौन है? कोई नहीं है। 14 साल नहीं ना, 14 साल का मतलब एक छोटा सा लड़का ही रहेगा, दुबला पतला सा, हाइट में। उसके घर पे गए रात को 11-12 बजे, तो ठक आया। सम्राट को पूछते तेरा बाप किधर है? बोला भाई मेरा पापा तो गए शहर में, क्योंकि दांत दुख रहा था तो उधर ही रुके हैं, तो पापा को मैंने फ़ोन किया था, वो कल आएंगे बोल रहे। तो एक्चुअली में कैसा होता है, गाँव से लंबा होता है ना सिटी, तो अभी तुरंत आने में टाइम जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा करके कल आता हूँ, वरना डॉक्टर चले गया है, कल डॉक्टर आएगा तो मैं उसको दिखा के आता हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो सम्राट को बोले तू आ जा, चल। उसको लेके जाके जब थोड़ा चलते गए तो सबसे पहले कुछ लोगों ने आके उसका पीछे से हाथ पकड़ा और हाथ बांध दिया। हाथ बांधने के बाद उनके बाजू में कोई एक छोटा सा होता मूर्ति, वहाँ पे लेके जाके सबसे पहले उसकी जबान काट दी। जबान काट के वो देवता जिसके ऊपर भी चढ़ा दिया। अब ये लड़का छटपटा रहा है, 14 साल का लड़का छटपटा रहा है। फिर इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, पेशाब की जगह काट दी, फिर भी ये जिंदा था। इसका लास्ट में गला काट दिया, गला काट के लोगों ने दफना दिया। बाप आया, एक लड़की ने, छोटी सी एक लड़की ने, मतलब इनके साथ में कभी प्रार्थना को आती थी नहीं आती थी, उसने देख लिया। उसने फिर जैसे ही बाप आया तो उसने बताया, सम्राट को ढूंढ रहा है बाप, क्योंकि इन्होंने मार के गाड़ दिया उसको। अब सम्राट को ढूंढ रहा है बाप, तो बाप को उसने बताया कि कल लोग आए थे, ऐसे ऐसा किए, ऐसे ऐसा काम किए लोग ने करके। तो उसके बाप ने सब पास्टर लोग को फ़ोन करके बुला लिया, मोबाइल भी सबके पास था नहीं, पास्टर लोगों को फ़ोन करके बुलाया, तो सब पास्टर ढूंढने लगे। पुलिस केस हो गया, पुलिस आई, पुलिस आके पूछी कौन था। उसमें से एक लड़का ने बोला भाई मैंने ही मारा उसे, मैंने इसका जबान भी काटा, उसका गर्दन भी मैंने ही काटा, और उसको किधर गाड़ा, इधर गाड़ा है। तो गाड़ा था तो उसको खुदवाया तो सच में उसकी बॉडी मिली। फिर बाप को बहुत वो हो गया, अभी क्या बोलेगा करके, कुछ भी नहीं। उसके बाद ये जो लड़का था ये उनके घर में कुछ काम करता था, मतलब उधर अभी इसको जेल हो गई, ये अंदर चला गया। अब इसके माँ बाप जो थे बूढ़े थे। सम्राट के बाप को मालूम पड़ा इसके माँ बाप भूखे हैं, इनके घर में पैसा नहीं है, क्योंकि बाकी लोग पुलिस वाले लोगों की वजह से इनका बहुत बदनामी हो गया करके लोग को कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। ये लोग ने बहुत लोग से पैसा लिया। 2 गोनी चावल और आटा लेके जाके उन्होंने खुद उनके घर पे दिया। ये है मसीहत। उन्होंने खुद उनके घर पे दिया, उनका 1 महीने का राशन भरा,
राशन भर के चले गए। जब सम्राट की माँ, ये जो जिसने मारा था उसकी माँ जाके उसको बोली जिसको तूने मारा था उसके बाप ने हमारे घर में राशन भरा है, वो टूट गया। उधर टूटने के बाद वो बोला बुलाओ सबको, मेरे को मानना है, मेरे को बात करना है लोग से। वो जब आए तभी पास्टर के सामने बोलता है ऐसे गिर के रो के माफ़ी मांगा उसने। माफ़ी मांगने के बाद आपको पता है हुआ क्या है? नहीं 8 महीने नहीं है, 8 साल पहले की बात है, सॉरी 8-10 साल पहले की बात है। तो उस समय में फिर क्या हुआ, जब वो आया छुटकर, मतलब एक ऐसा होता है जेल में जो होता है ना कि जो एक अच्छा कैदी होता है ना उसको 25 अगस्त को या इंडिपेंडेंस डे के दिन छोड़ देते या कम सज़ा कर देते उसकी। ये सबसे अच्छा हो गया उधर, सोचो इसका जेल में जीवन बदला, सबसे अच्छा हो गया। और आन होने के बाद ये जैसे बाहर छूटने के बाद इसने क्या किया पता है? ये सम्राट के बाप के साथ जाके सेवकाई कर रहा है। और यकीन मानो वहाँ पे 800 लोगों ने बपतिस्मा लिया 3 महीने में। ये प्रभु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक वचन है, गेहूँ का दाना जब गिरता और मरता है ना तब अंकुर फूटता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? होता है ऐसा बहुत जगह पे मैंने देखा है। उत्तराखंड के समय में, नॉर्थ साइड में भी, मणिपुर में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक व्यक्ति को जब उसके पूरे परिवार को बांध से मार दिया गया तब उसका परिवार की वजह से वो पूरा जगह उद्धार पाया है। हालेलुया। अब साउथ में देख लो, थोमा मरा, आज आप देखो चर्च, इतने सारे चर्च है अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के, आप हर नुक्कड़ में चर्च देखोगे उधर। तो ये क्यों होता है ऐसा? हालेलुया। गेहूँ का दाना गिरना, तो इसीलिए अगर मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सिचुएशन समझो कि मसीहत, मैं बोला ना ये ही है एक्चुअली कड़वा वचन। अगर मैं घुमा के नहीं बताना चाहता हूँ, मसीहत बहुत लोगों को लगता है बहुत आशीष है, चंगाई है, छुटकारा, लोग पढ़ते नहीं है ना बाइबल, इस वजह से तकलीफ है। सब प्रभु देगा नो डाउट, लेकिन अगर इसी में फंसे रहोगे ना, अब उस स्वर्ग के राज्य में समझ नहीं पाओगे क्या है। मैंने बोला ना 12 चेले नहीं समझ पाए, प्रभु मुझे स्वर्ग के राज्य में याद कर, लेकिन वो समझ गया था। ये बात याद रखिए, ठीक है? तो ये लोग क्या करना चाहते थे, उसको भाई ख़त्म कर। पौलुस जानता था ये बात, ऐसा नहीं अभी कोई किसी को मारना चाहता कि नहीं जानता, मालूम पड़ता है ना। अभी समझो ना, हम लोग नॉर्मली बात है, अगर मेरा और अंजलि का झगड़ा हो गया, अंजलि मुँह फुगाई है तो मेरे को क्या मालूम नहीं पड़ेगा? अंजलि ने नहीं मुँह फुगाया, मेरे को मालूम पड़ता है। हालेलुया। तो सोचो खाली मुंह फुगाने पे मालूम पड़ जाता है, तो क्या झगड़े से हम लोग को नहीं मालूम है कि कौन किसको मारने वाला है करके? तो ये बात मालूम होने के बाद भी पौलुस बिंदास था। 28 का पढ़ना 30 से 31, यहाँ पे पौलुस को हाउस अरेस्ट किया गया है, ठीक है? हम यहाँ पे प्रेरितों में, हाँ पढ़ो। वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। अपने भाड़े के घर में रहा, देखो जेल में नहीं रहा। बहुत लोगों को लगता है वो जेल में रह के वो लेटर लिख रहा था। एक्चुअली में कुछ लेटर जेल में लिखा है, कुछ लेटर उसने बाहर लिखा है। अब फिलिप्पुस की जो लेटर थी वो जेल में ही है, मगर बाकी का जो लेटर्स है, एक भाड़े का घर, मतलब तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस भाड़े के घर के रूम में भी हाउस अरेस्ट मतलब क्या होता था, बाहर सरकार होती थी, मतलब बाहर वो गार्ड्स होते थे। गार्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुरक्षा करने वाले, क्या सुरक्षा कर्मी नहीं, वो पुलिस समझ के चलो। आज के समय में चौकीदार या पुलिस लोग खड़े थे कि उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसमें वो बैठ के क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। लेटर लिखते लिखते सब कुछ बता रहा है कि देखो ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हर वो जहाँ पर वो कलीसिया के लिए गया था वो वहाँ पे लेटर लिखता, उसके लिए लेटर लिखता है। पढ़ो जरा। और जो उसके पास आते थे, हाँ, उन सब से मिलता रहा। अब देखो जो आते थे मिलता था, मिलने के लिए लोग आते थे, ठीक है? हाँ पढ़ो आगे। और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अब ये हाउस अरेस्ट हो गया है, मतलब अब मैं ये सोच रहा था, ये इसका जर्नी देखो, मसीह को पकड़ के मार रहा है, धून लगा था उसको, अपने एरिया में मारते मारते कम पड़ गए लोग। लिफाफा एक फतवा जारी किया कि नहीं भैया मैं बाहर भी जाके मारूंगा, औरतों को ही मारूंगा, आदमियों को ही मारूंगा। प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने बदला, 12.5 साल तक गायब रहा। मैं भी शायद ये 12.5 साल वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, समझा, क्योंकि आगे की पत्री जो भी लिखा है उसने लिखा है। रोमन, अगर आपको सच में तो अपने जीवन में बदलाव चाहिए, रोमन पढ़ो। मैंने हमेशा से बोला है कि रोमन ऐसा पढ़ना टूटे दिल के साथ, पर ना हैवी पढ़ोगे ना नहीं समझोगे। जिस दिन आप उसको टूटे दिल के साथ पढ़ोगे ना, यकीन मानो आपका जीवन तुरंत बदलेगा। अब बोलोगे कि नहीं बस मेरे को प्रभु ही चाहिए,
ये रोमन का है। रोमन और इब्रानी की किताब इतनी सुंदर किताब है, दोनों नए नियम की सभी है नो डाउट, लेकिन ये दोनों जो है ना एक अलग लेवल का है। मैं मेरी फेवरेट है एक्चुअली में नए नियम में, इसके लिए रोमन को दिल बोला जाता है बाइबल का। नॉर्मली बोलते ना दिल, किसका दिल को समझना ना, तो एक्चुअली में वो समझो, तुमको मसीह का चरित्र, व्यवस्था सब दिखेगा, तुम क्या कर सकते हो। कोई व्यक्ति व्यवस्था के बिना, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता, वो सीधा सीधा बताया गया है। तो यहाँ पे बैठ के वो लेटर लिख रहा था। वो लेटर कहाँ लिखा है? 2 साल में कोलोसियो, एफिसियो, मुकदनिया, स्पेन, वो जगह पे लिखा इसने। जहाँ जहाँ वो प्रचार करने गया था वहाँ वो कलीसिया स्थापित कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि उसको संकट नहीं है। अभी देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ऐसा थका भी नहीं। क्या प्रभु आपको क्या है, ख़त्म बस करो, कितना कब से पीछे पड़े, समझ रहे हो आप लोग। मोस्टली मेंटली इंसान, देखो शरीर के बाद, मार खाने के बाद है ना, एक इंसान आउट क्यों करता है? क्योंकि दर्द दिमाग में रहता है। एक व्यक्ति किसी को मारता है ना, उसके बाद उसके अंदर, अभी मेरे बाप कभी मारता है तो बाप बेटे को बाप का डर रहता है कि मार देगा भाई, या कोई भी बड़ा भाई भी मारता है तो सोचो उसको लोगों को मिल के मार रहे थे, उसको यहूदी लोग मारे थे, वो यहूदी में ही जाके प्रचार कर रहा है। वो लोग को भी बोल रहा है, यहूद अन्य जाति को जाके प्रचार कर रहा है, वो लोग को बोल रहा है। असलियत में तो पौलुस ने अन्य जातियों में अधिक प्रचार किया। पौलुस बहुत शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति था। अगर वो फरीसी था तो फरीसियों के साथ डिबेट करके वो फरीसी के लोगों को जीत जाता था। लेकिन पौलुस ने बोला नहीं, प्रभु ने बोला नहीं, तो अन्य जाति में प्रचार करेगा। पतरस को प्रभु ने कहाँ भेजा? यहूदी लोगों में। क्यों यहूदी लोगों में? ये अनपढ़, इसको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन बोला नहीं, तू यहूदी लोगों में जाके प्रचार करेगा, क्योंकि वहाँ चिन्ह चमत्कार चाहिए था। पौलुस ने बहुत लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया, बहुत चीज चमत्कार नहीं हुए। पतरस जिस हिसाब से चिन्ह चमत्कार पतरस के यहाँ पे हुआ, उतना कंपैरेटिवली पौलुस के यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने सेवा अपने दिल से की है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस सब चीज़ों के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सताव एक भाग है हमारे जीवन का। अगर प्रभु सताव दे रहा है तो इसके साथ वो हमारे साथ एक बचाव का ढाल रखते हैं, हमें बचाएंगे। हमारी मौत कभी ना कभी होनी है, शहीद होकर मरना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले ऐसे सब हो चुका है। अभी आप सोचोगे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवर हो जा रहा है, इतना हम नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी इस सिचुएशन में ये वचन देने के लिए अगर मेरे को प्रभु ने बोला है तो इसका मतलब कुछ तो रीज़न होगा। मैं नहीं जानता क्यों, किस लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मैच्योर हो चुके उतना तो ही तभी, क्योंकि सताव का टॉपिक सभी के सामने नहीं होता, लोग डरते हैं। अभी तैयार नहीं हूँ मैं सताव के लिए, नहीं है, ऑब्वियसली बातें नहीं होते। सताव के लिए कौन तैयार हो सकता है? घर में चोरी हो रही है तो अगर हमको मालूम पड़ रहा है तो बात अलग है, हम क्या बोलते हैं अपने आप को सेफ रखेंगे। सताव कभी भी आ सकता है, कैसी भी आ सकता है, कौन से भी रूप में आ सकता है, कोई भी हमें मार डालने के लिए पीछे रहता है, क्योंकि शैतान हमारा ये चाहता नहीं कि प्रभु का सुसमाचार पहले प्रभु का। और एक व्यक्ति के ऊपर वो क्या कर सकता है, वो उसको सबसे पहले मेंटली टॉर्चर करता है, फिजिकली भी टॉर्चर करता है। वो देखता है नहीं होता है तो घर वाले से, बाहर वाले से, इससे उसे सताव डालता है। पौलुस के साथ ये सब हो चुका था। पौलुस ने कुछ कम नहीं झेला, बोलता है वो मैं बहुत मार खाया हूँ, बोलता है बहुत मार खाया हूँ, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। वो जो नॉर्मली हम लोग ये जो पुलिस जो डंडा मारती है, आप लोगों ने पुलिस का डंडा देखा, एक प्लास्टिक का डंडा होता है। मंटू भाई जब गए थे उनके हाथ पे मारा था, उनका हाथ सूज गया था एकदम, ऐसे इतना मोटा हो गया था। सोचो वो डंडा नॉर्मल डंडा था। ये लोग के पास जो रोमी सर का जो होती थी ना, एक केन होता था उनके पास, एक मोटा सा, ऐसे मारते थे ना। तो हमने पैशोनाम का इसमें देखा था, जब यीशु मसीह को मारते तो एकदम लाल होता, चमड़ी जिससी निकल जाती है हल्की सी, एक लाल होता था। वो कोड़े से मारते थे उसको, पौलुस को। पौलुस चल नहीं पाता था। लोग बोलते थे कि पौलुस को है ना एंड टाइम में दिखना नहीं था, क्योंकि पथराव इतना हो चुका था उसके ऊपर, मरने जैसी हालत हो गई थी, वो मर भी गया था बोलते कुछ लोग, तो छोड़ के चले गए थे। मगर पौलुस फिर भी सेवकाई कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस सेवकाई कर रहा था। पौलुस हमारा क्यों? मगर क्या देख लिया उसने जो हमने नहीं देखा? क्या पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा उसने पाया, वही हमने को भी दिया है प्रभु ने। तो ऐसा क्या था उसके अंदर? उसके अंदर ये नहीं था कि उसके अंदर ये था सिर्फ कि उसका जीना, उसका मरना प्रभु के लिए, वो ये बात जान गया था। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग गीत गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, तेरे लिए जीऊँ तेरे लिए मरूँ, लेकिन एक्चुअल में ये गीत सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले मसीह हम गीत गाने के टाइम में झूठ बोलते हैं। हमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। हाँ, सताव होगा। अभी अगर ये कानून आया है तो प्रभु का धन्यवाद करो,
कौन लोग, अच्छा आपको क्या लगता है प्रभु किसके लिए आया? ये जो लोग धर्मी समझते हैं अपने आप को, प्रभु वो लोग के लिए आया ही नहीं है। प्रभु लोगों, पापी के लोगों के लिए आया। मेरे को ऐसा लग रहा है जेल में ज़्यादा लोग हो गए हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई अभी सुसमाचार देना पड़ेगा। पहले के समय में जेल में सुसमाचार दिया था। एक बार मेरे को है ना कुछ तो हो गया था, एडमिट था मैं, शायद जॉन्डिस हो गया था, वाइट ब्लड कम हो गया था, ऐसा कुछ हो गया। एक लड़का मेरे को 3-4 बेड के इधर दिखा, मैं BMC में एडमिट था। मैं भी प्रभु में नया नया था, इतना कुछ मालूम नहीं था। अब मेरी शादी की बात फिक्स हुई थी मेरी से उस समय मैं एडमिट था। और मैं जब एडमिट था मैंने देखा वो लड़का है ना मेरे को देख रहा है, तो मेरे को ऐसा मन में प्रभु ने डाला, जा उससे बात कर, ठीक है, जा उससे बात कर। और मैं गया ना जब उससे बात करने में, तो एक्चुअली उसके हाथ में वो कड़ी थी, लॉक था, वो पुलिस का लॉक होता है ना, वो बांध के रखा था। मतलब वो मुजरिम था, एक्चुअली एक क्रिमिनल था। तो मैं गया, मैं बोला क्या नाम है, अभी मेरे को याद नहीं उसका नाम वाम पूछा, बात किया। मैंने उसको ये नहीं पूछा तूने क्या क्राइम किया, ठीक है। मैं बोला मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने आया, बताओ क्या। बोलता हाँ बोलो ना भाई। वो सुना, छोटा सा बाइबल भी मैंने उसको दिया, ठीक है। मेरे को इतना कुछ बोलने भी नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत नया था प्रभु में। बोला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और मार्ग सत्य जीवन हुए, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे पता था, A to Z जितना पता था वो बोल दिया मैंने। बोलने के बाद मैंने उसको छोटा सा बाइबल दिया। और जब मैंने उसको बाइबल दिया ना, उसके बाद 3 पुलिस वाले उसको लेने आए थे, ठीक है। तो मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ बड़ा क्राइम में वो चला गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली में ऐसे लोग हैं जो तरस रहे, एक होप कि भैया कुछ तो, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक होप होता है। अभी देखो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति के पास कुछ होप नहीं होता। एक व्यक्ति जब मरने वाला होता है ना, उसके बाद आशा खत्म हो जाती है। तो ऐसे समय में भी हमको सुसमाचार देना है। हालेलुया। कंफर्ट लाइफ को छोड़ो भैया, AC, गद्दा, अच्छी TV, अच्छा मोबाइल। अब हमको थोड़ा पीछे वाला मसीह बनना चाहिए, जैसे वो लोग थे। वो लोग ने कभी नहीं मांगा, वो लोग ने मांगा क्या? लिखा है प्रभु मुझे घर दे, नहीं लिखा है। अच्छा स्वास्थ्य दे, नहीं लिखा है। हम मांग रहे, चंगाई देता है प्रभु, नो डाउट, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु छुटकारा देता है, नो डाउट, सब देता है प्रभु। लेकिन आपके मांगने से भी जल्दी देगा, आप नहीं चाहते वो भी देगा। कभी दाऊद ने बंगला नहीं मांगा, वो राजा बनने के लिए नहीं मांगा था। वो उसकी औकात जानता था कि वो एक चरवाहा है, प्रभु ने फिर भी उसको दिया। हालेलुया। तो याद रखो ये बात, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मूसा एक राजा होकर चरवाहा बना और एक दाऊद एक चरवाहा होकर राजा बना। प्रभु किसको किधर खड़ा करे, अप डाउन करे, हम नहीं जानते। इसीलिए अभी देखो कोई नीचे जाएगा तो डाउनफॉल में होगा ना, तो सुसाइड कर लेगा। बाप ने ऐसा दिया हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य मसीह। मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूँ, आपकी कंपटीशन में अगर कोई आपको किसी को देखना है ना, मैं तो क्लियर बोल देता हूँ, मेरे को तो देखो ही मत, मैं ऐसे ही टूटा फूटा हूँ, क्लियरली बोल देता हूँ। अब सोचोगे कि नहीं मैं जीजू जैसे बनूंगी या मैं पास्टर जैसा, कोई पास्टर जैसा जीजू जैसा मत बनो। हमको कभी भी मूर्ति के सामान खड़ा मत करो। आपको अगर किसी के साथ जैसा बनना है वह है प्रभु यीशु मसीह के जैसा, बस। बाकी कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए आपको भी लग रहा होगा अभी मैं जैसे कि मैं कभी कभी पवित्रता के बारे में प्रचार करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पवित्र इंसान हूँ। मैं इसके लिए प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी शायद उसका अनुमान नहीं कर सकता, मैं भी उसको क्लियरली कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रभु ने बोला है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही देखना है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उधर देखोगे ना, तो आपको है ना कुछ भी चीज़ इतनी टेंशन वाली नहीं लगेगी। मेरे को है ना बहुत बार ऐसा हुआ, जब मैं क्रूज पे और ध्यान देता हूँ ना, तो मेरे को मेरे यहाँ का दर्द कम दिखने लग जाता है। ये क्रूज हमारे लिए है ना, मुझे ये लगता है ना, ये क्रूज हमारे लिए एक आशीष भी है, एक सीख भी है और एक ट्रायल भी है। प्रभु यीशु मसीह एक पास्टर बोले थे, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, कई परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहता है तो क्रूज को देखे, और अगर कोई पाप से कितना प्रभु नफरत करता है ये जानना चाहता है तो भी क्रूज को देखे। तो एक्चुअली ये क्रूज हमारे लिए ये चिन्ह है। हालेलुया, वो चिन्ह है। और याद रखिए गुड फ्राइडे के दिन अभी आएगा, गुड फ्राइडे, लोगों वो हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, क्रूज के नीचे जाके कैंडल चटकाएंगे, वो करके रोएंगे। भैया ये क्रूज अंदर है, रोज याद रहना चाहिए। क्या बोलता है पौलुस, मैं मर गया लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसीहत में बदलाव नहीं होता, मरना होता है। ये मैंने रोमन में पढ़ के बताया था जब मैं सुबह के टाइम में बोल रहा था। क्यों मालूम है, लोग बोलते बदल, तुम बदलोगे। अभी मेरे माइकल को
लोगों दूसरे बच्चे लोगों को मारने की आदत है, तो हम लोग उसको बोलते थे मत मार, बोलता है बदल रहा हूँ ना पापा, थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ। क्या वो बदलने के बाद वो मार रहा नहीं है? अभी भी वो मारता है। जो बदलाव तुम्हारे अंदर के अंदर ही रहेगा। तुमको लग रहा है तुम स्वच्छ हो गए हो, लेकिन वो सब अंदर है। बदलने से इंसान दिखाता है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन अंदर रहता है। लेकिन जब तुम मर जाते हो ना, तो पुराना मनुष्य मर गया, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। और अगर जब तुम्हारे अंदर मसीह जीवित है ना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा हैगा कि झगड़ा करूँ क्या उससे? अगर मसीह मेरी जगह होते तो झगड़ा करते थे क्या? अगर मेरे मसीह जगह मेरे जगह होते तो लास्ट टाइम नया ने जान दी थी ना कि विश्वास के द्वारा हमको लोगों को देने वाला भी बनना। तो मसीह मेरे जगह होते तो आज मेरे पास 50 रुपये है, क्या मसीह होते तो ये 50 रुपये पूरा दे देते थे क्या? तो दे देते थे। हाँ, तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल आएंगे। एक बार मैंने किसी को तो बताया था ये बात कि तुम अपनी जगह पे मसीह को रख के सोचो और देखो। जब भी तुम्हारे अंदर एक कठिनाई या क्वेश्चन आते होगे ना, अपने जगह पे मसीह को रखो और सोचो कि मसीह क्या करते हैं जगह। तुम अगर मसीह को पहचानोगे ना, तो जान जाओगे कि मसीह क्या करता है, और उस समय में तुम्हारे अंदर आएगा जान, माफ़ कर दो, छोड़ दो, यही आएगा। कितना भी तुम्हारे साथ कितना बुरा। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, तो बहुत सारी कहानी होते हैं मेरे पास, टेंशन मत। क्यों मैं कहानी बताता हूँ, याद रहे आप लोगों को। आरती सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। आरती की मम्मी, ठीक है, अच्छा, ओके। तो एक लेडी थी, सुसमाचार दे रही है लोगों को, नर्स थी वो, डॉक्टर थी, नर्स थी, याद नहीं मेरे को बराबर से, लोगों को सुसमाचार दे रही थी। उसकी जगह पे है ना, वो एरिया में, ये बाहर गाँव में है, उस जगह पे है ना कुछ लोग आ जाते हैं और आदमियों को मारते हैं, औरतों को रेप करते हैं, ऐसा सब चल रहा था। इसके साथ कुछ 17 के 18 बार रेप हो गया था किसी औरत के साथ। 17, 18, 29 बार रेप हो गया था। अभी आप समझ लो ना, रेप मतलब कितना एक मेंटली। अगर रस्ते वस्ते पे भी मैंने ऐसे काउंसलिंग में सुना था, काउंसलिंग के टाइम में, कि कुछ लोग कभी ऐसे बचपन में कुछ कर लेते हैं, वो लोग के दिमाग में छप जाता है औरतों को कि इसने मेरे को गलत जगह हाथ लगाया था, है ना, वो दिमाग में रहता। तो 17-18 बार उनके बिना परमिशन के अलग अलग व्यक्ति उनके साथ रेप करे थे। सब के साथ सब औरत उसके साथ ज़्यादा करे थे, क्योंकि वो सुंदर थी, ये लोग सब काले कलूटे लोग थे करके उसके साथ रेप हो रहा था। लेकिन मालूम पड़ा कि ये बच्चा जन्मती है, तो कोई उधर प्रेग्नेंट था। बच्चा जन्मने के समय में बच्चा जन्म रहे, तो जब बच्चा जन्म रहे थे ना, तो ये सोची कि शायद मैं अभी मर जाऊंगी, अभी मेरे को पता नहीं, ये लोग मेरे साथ रेप कर रहे हैं, मेरे को बहुत मार रहे हैं। एक तो रेप करने वाले लोग का क्या होता है ना, वो लोग मारते हैं, तो औरत लोग डर जाते हैं कि ये मार ना डाले करके, फिर वो लोग कुछ भी नहीं, हाथ पैर नहीं उठता उनका। वो सिचुएशन में ये क्या कर रही है, ये लोग मेरे को मार डालने से पहले मैं लोगों को सुसमाचार दूंगी। ये उतने टाइम तक सुसमाचार दे रही है, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन बच्चा पैदा करते करते यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे गए, गाड़े गए करके चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोले जा रही है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सब इसकी कान लगा के इसकी बात को सुनने लगे कि ऐसे समय में भी कौन सा गॉड है इसका जो ये ऐसा सुसमाचार दे रही, इतना ज़रूरी क्यों लग रहा है इसको, ऐसा कौन परमेश्वर है इसका करके। और जब ये सुना, वो उधर के जितने भी लोग ने, सब लोग ने मन फिराया, सब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ होता है। हमने मसीहत की सताओं को 1% भी झेला नहीं। वो जो जेल रहे हैं, वो तो मैं तो बोला ना, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे बेचारे लोग। आए आदमी लोग को मारे, कम से कम औरत बच्चों को तो नहीं मारे। मैं खड़ा भी था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मारे, मेरे को तो बड़ा दुख भी इस बात का। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट ये क्या ही था, मतलब मैं ये जानता हूँ कि वो लोग ने पास्टर जी को दुख दिया, ऑलरेडी पैर में लगा, सर पे लगा, पैर उनका अभी तक दुख रहा है, नो डाउट। और वो ये दर्द वाली बात तो है, उनका उम्र भी हो चुका है। लेकिन देखिएगा तो कंपैरेटिवली मैं ये जब मसीह लोगों को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक ही था। ओके, मैंने आप लोगों को यही बोला ना, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मरूँ तो ऐसा नहीं मरूँ, शहीद होने चाहिए। नॉर्मल सी बात है, शहीद होके मरे तो ही बेटर है। मेरे को तो ऐसा लगता है, ये मेरा प्रार्थना है। बाकी प्रभु जब तक मुझे चलाना चाहते हैं, यहाँ रखना है, कहीं और लेके जाना है, कहीं मिशनरी लेके जाना है, कहीं जेल में लेके जाना है, प्रभु की इच्छा। क्योंकि तुम लोग ने बहुत कुछ सुन लिया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तुम लोग मैच्योर हो चुके, 17 तक लेके आ गया प्रभु, मतलब मैच्योर हो चुके हो, तुम लोग समझ रहे हो। प्रार्थना में भी हम लोग बहुत अच्छा सीख रहे। मैं यकीन मानो, मैं कोई तैयारी नहीं करके आता प्रार्थना में, मैं सिर्फ प्रार्थना करके आता हूँ, बैठता हूँ, 2 वचन देता है प्रभु, आधा पौना घंटा जो प्रभु बात करता है, एक अलग लेवल का बात है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से वो पार्ट को सुनोगे ना, 11वां पार्ट था, 11 हो गया ना, हाँ अभी 12वां पार्ट होगा। तो मतलब हम लोग आधे घंटे के हिसाब से 5 घंटे से प्रार्थना के बारे में सीख रहे, 5.5 घंटा हो गया। 5.5 घंटा कोई प्रार्थना के बारे में क्या सीखेगा, क्या कैसे प्रार्थना करना है, हमको मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है, हमको सब पता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में
प्रार्थना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है। सोचो प्रभु कितना गहरा लेके जा रहा है हम लोग को। और मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर अच्छा हमको करेक्ट कर रहा है। बहुत कम लोग आते हैं हम लोग यूथ मीटिंग में, और मेरे को लगता है जो नहीं आते उनका ही घाटा है, क्योंकि मेरे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग कैसे भी एक प्रार्थना प्रभु क्या बोलता है प्रभु कि हर प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता, वो कौन सी प्रार्थना को सुनता कौन सी नहीं, उसके बारे में प्रभु बराबर बता रहे। तो कैसा हम लोग ने लास्ट टाइम में सीखा शुद्धता के बारे में, प्रभु हमको शुद्धता के बारे में बता रहे। तो बहुत कुछ है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग ने सीखा है, आप लोग मैच्योर हो चुके हो। अभी भी है सताओं का 1-2 पार्ट बाकी है जो मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि और भी प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिए हैं, उसको मैंने लिखा है खाली उसके बारे में। और भी क्योंकि नॉर्मली ऐसी प्रचार करना और उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री सर्च करके आने में टाइम जाता है, तो हम पढ़ेंगे और भी सताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रभु की क्या इच्छा है, क्या टॉपिक देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी देंगे वो आपको मैं लाके देगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बनाता नहीं, ठीक है, वहाँ से आता लेता हूँ, ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। यकीन मानो आप लोगों के साथ मैं भी सीखता हूँ। उतना कुछ प्रकाशन तो प्रभु मुझे बोलते बोलते ही दे देते, बहुत बार हुआ ऐसा, काफ़ी बार हो जाता है। मैं लाता हूँ 4 गिन के वचन, उसमें भी प्रभु मुझे बताते हैं। अब ये प्रेरितों के काम के बारे में आपको इतना तो पता चल गया कि सताओं के बारे में क्या क्या लिखा है, खाली नाम याद रखिए, ठीक है। चलो आइए हम प्रार्थना करेंगे।